Hello and welcome back to the termination part of the transcription. So this is the last video in this transcription process. Why, how, what and when ये सब चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं. ये आखिरी टॉपिक है हाउ का. सो देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है उसकी टर्मिनेशन कैसे होगी. इससे पहले जो हमने इनिशिएशन और इलोंगेशन का प्रोसेस किया था आप लोग उसे आई बटन बजा के चेकआउट कर सकते हैं. तो जो ये mRNA है इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है. जीन जो है वो अपने लास्ट फेज में है कि अब जो है mRNA को ट्रांसलेशन के लिए भेजा जाएगा. और बट उससे पहले होता क्या है, एंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीमरेज डीएनए एंड न्यूली फॉर्म्ड mRNA. सो देयर इज अ क्वेश्चन, द स्ट्रैंड ऑन विच द mRNA इज बीइंग फॉर्म्ड, जिस स्ट्रैंड पे mRNA बन रहा है उसे क्या कहते हैं और उसके दूसरी स्ट्रैंड को क्या कहते हैं. प्लस एक और क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज की जो एक्टिविटी है वो क्या डीएनए की इक्वल होती है. तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, आप इनका जवाब जो है कमेंट्स में दे सकते हैं. ये प्रोसेस है टर्मिनेशन का, ये दो तरीके का होता है, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है प्रोटीन डिपेंडेंट. सो जो इंट्रिंसिक प्रोसेस है, दिस इंट्रिंसिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज रो इंडिपेंडेंट. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस. और डिपेंडेंट जो है दैट इज रो डिपेंडेंट. तो रो डिपेंडेंट की बात हम थोड़ी सी देर में करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इंट्रिंसिक. तो इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, द सीक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन, यानी प्रोसेस को खत्म करने की जो सीक्वेंस है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द जीन, जो 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट थी, द टर्मिनेटर सीक्वेंस. और वो क्या होती है, द टर्मिनेटर सीक्वेंस इन दिस इंट्रिंसिक कंडीशन और इन एक्सट्रिंसिक कंडीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कभी भी प्रिजर्व्ड नहीं होती. ठीक है, तो डिपेंडेंट भी हो सकता है, नॉन डिपेंडेंट भी हो सकता है. बट जो हम पढ़ रहे हैं ये इंट्रिंसिक वन, इसमें क्या है, एक आता है जीसी रिच रीजन. And this GC rich region is complementary. Complementary किस तरह से अभी मैं बताता हूं. Disturbed by and ended by मल्टी, या हम इसे बोल सकते हैं पॉलीयूरेसिल. अब इसके लिए आपको एक चीज जानने की जरूरत है. सबसे पहले ये कि जो जीसी है यानी ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. वो ट्रिपल बॉन्ड जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम बात करें एडेनिन थायमिन की. और एडेनिन थायमिन विच इज हैविंग द डबल बॉन्ड, उससे भी ज्यादा वीकर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द यूरेसिल एंड एडेनिन. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि जो यू है वो किस तरह से आएगा. देखिए, ये जो mRNA यहां फॉर्म हो रहा था, ये फाइनली अपने टर्मिनेशन सीक्वेंस, यानी जो मार्क किया है मैंने, ये टर्मिनेशन सीक्वेंस है एंड दिस इज द जीसी रिच रीजन. ठीक है, तो ये जो जीसी रिच रीजन है वो किस तरह से होता है. सपोज यहां पर प्रेजेंट है जी 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 सी, इट इज interrupted by u and then again there is a starting of g c c c. इस तरह से बहुत लंबी सी एक सीक्वेंस हो सकती है. अब अगर ये सीक्वेंस mRNA पे प्रेजेंट है, ठीक है, और अगर मैं इस सीक्वेंस को यहां पर लाकर रख देता हूं, then there will be a loop formed, और इस mRNA का एक लूप बन जाता है. देख लीजिएगा, यहां पे मैंने 3 G को रखा एंड दिस इज द अपर वन, और एक C था. नीचे क्या आएगा, G C C एंड C. तो ये कंडीशन यहां पर आ गई. बिल्कुल जो mRNA है वो फाइनली अपने खुद के साथ आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, यानी इस टर्मिनेशन साइट की जब ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी होगी, इससे जस्ट पहले ये रीजन आया है. ठीक है, और 4 और बेसिस प्रेजेंट है विच आर
जितने भी हो सकते हैं यू 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 यू, इस तरह से ये बनता है एक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज हेयर पिन लूप। इसे क्या बोलते हैं? हेयर पिन लूप। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस हेयर पिन लूप, जो एमआरएनए है सॉरी, जो एमआरएनए है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी मूवमेंट जो है काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। अब एक इसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि ये जो है इंटरप्टेड होता है और एंड होती है बाय मल्टी या पॉली यूरेसिल। तो लास्ट में यहां पे क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल 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 यूरेसिल। ठीक है जी। अब अगर एमआरएनए में यूरेसिल है तो डीएनए में क्या होगा? देयर विल बी एडेनिन। और अभी मैंने एक चीज और भी बताई कि यूरेसिल और एडेनिन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, एक तरफ इसकी एमआरएनए की मूवमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जीसी रिच बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस पॉली यू कंडीशन, ये जो एमआरएनए है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। दिस इज जीसी रिच रीजन ऑफ हेयर पिन लूप एंड दिस इज यू 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 एंड यू ए। ठीक है, ऐसा होने की वजह से देयर इज a problem in flexibility of this mRNA, and finally the mRNA now cannot be carried by this polymerase, और finally ये तीनों जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, and the DNA will be ligazed back to form a continuous strand of double helix. So now we are on to the row dependent termination, and rho, this is the rho sign. Rho is a protein having 6 subunits, and there are some round one and there are some longer one known as N terminal and C terminal. तो जैसे ही किसी भी सेल को रो प्रोटीन की टर्मिनेशन के लिए जरूरत होती है, द रो प्रोटीन इज कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल। ठीक है, ये एक तरह का हेलिकेज है। The activity is something like helicase. Helicase क्या करता है? Helicase break down the bonds between the strand, the hydrogen bonds. इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो इन दोनों को तोड़ के इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग करने की कैपेसिटी कैरी करता है। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में टर्मिनेशन साइट से थोड़ा सा पहले देयर इज अ cytosine rich region. This cytosine rich region is actively performing as a rut site. These rut sites are row utilization site. ठीक है, these are row utilization site. और ये साइट क्या करती है? दिस साइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग, यानी ये एक सीक्वेंस है सो दैट द रो प्रोटीन कैन लुक अपॉन, जिसको रो प्रोटीन जो है देख के, समझ के और सेंस करके इस एमआरएनए के साथ अटैच हो जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने इंट्रिंसिक में सीक्वेंसेस देखी थी टर्मिनेशन की, वो सीक्वेंसेस जो है रो प्रोटीन के लिए जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों जगह पर, चाहे वहां पे हेयर पिन लूप बनता है चाहे वहां पे हेयर पिन लूप नहीं बनता, दोनों ही कंडीशंस में रो प्रोटीन अपना काम इजीली कर सकता है। बट नॉर्मली हम इसको देखते हैं जहां पर हेयर पिन लूप की फॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए, रो प्रोटीन जो है वो यहां पर से चलना शुरू करेगा। दिस विल रीड द रट साइट, रीचेस हियर, and while moving forward this will break the bonds. इन bonds को वो ब्रेक करना शुरू कर देगा। जो यहां पर एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो चुके हैं, जो आरएनटीपी है, वो आरएनटीपी अब डिसोशिएट नहीं होंगे, बट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड एंड एमआरएनए विल बी जस्ट
डीनेचर्ड, और ऐसे डीनेचर के साथ क्या होगा, mRNA विल बी सेपरेटेड, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देयर इज नो वर्क रिमेनिंग फॉर द डीएनए पॉलीमरेज, तो वो भी डिसोशिएट हो जाता है और जो डीएनए है वो रिवाइंड हो जाएगा। देखिए एक चीज से समझ सकते हैं आप इसको, दिस इज द टर्मिनेशन साइट, दिस एरिया इज द टर्मिनेशन साइट, और हम अगर रो प्रोटीन को अब यहां पर कहीं पे प्रेजेंट है, ये है सी साइट, ठीक है, तो ये जो दो हैं, द अपर वन इज mRNA, द लोअर वन इज द डीएनए, और ये जो है इसमें ये एरिया है रट साइट का, इस साइट को रीड करता है दिस रो प्रोटीन, एंड दिस विल कंटिन्यूअसली स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मूव करता रहेगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, ये फाइनली mRNA और इन दोनों के बीच में से mRNA को लेकर चला जाता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, एंड फाइनली the process of termination and the process of mRNA formation is completed. Just subscribe and like to this video. Thank you so much for ending